जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आपके क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। ये क्वेश्चन है जी मोहम्मद कासिम का। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर, अगर जर्मनी की कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो इसके बाद पाकिस्तान से आगे मुकम्मल प्रोसेस क्या होगा? यानी मुझे वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होगी? कौन-सा फॉर्म फिल करना होगा? क्या स्किल्ड वर्कर वाला फॉर्म खुद सबमिट करना होता है? और एम्बेसी इंटरव्यू के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? क्या कंपनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है या साथ कोई और डॉक्यूमेंट भी देती है? और अगर ट्रक ड्राइवर जॉब हो लेकिन मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान का एचटीवी लाइसेंस हो, जर्मन लाइसेंस ना हो, तो क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करती है कि पहले ट्रेनिंग या जर्मन लाइसेंस होगा फिर जॉब शुरू होगी? और एक सवाल ये भी था कि जब कंपनी इंटरव्यू के बाद हमें सिलेक्ट करती है तो क्या वो जर्मनी में गवर्नमेंट या लेबर ऑफिस से अप्रूवल भी लेती है? सर, अगर मुमकिन हो तो इस टॉपिक पर थोड़ी डिटेल में एक वीडियो बना दें। जी, शुक्रिया। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कंपनी जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है तो क्या प्रोसेस होगा? क्योंकि जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल सर्विस है। अब पहले ये सिस्टम था कि आपने वहाँ पे ईमेल करनी है, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट आएगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लेके आपने एम्बेसी में अपीयर होना होता था, और तब जाके जो है वो आपका इंटरव्यू और एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेती थी, और उसके बाद प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता था। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो आपको अकाउंट बनाना होता है, जो भी वेबसाइट है, और वहाँ पे आपने अकाउंट बनाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपलोड करने हैं। 10 स्टेप होते हैं, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट हो जाते हैं तो आपको ईमेल या मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं और अब जो है वो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। ये जो है वो प्रोसेस होता है इसका। अपॉइंटमेंट जो है वो आप जब ऑनलाइन जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एम्बेसी जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कर लेगी, तो उसके बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट देगी, और अपॉइंटमेंट में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लेके जाने हैं, उनकी कॉपीज। एम्बेसी जो है वो आपसे इंटरव्यू भी कर सकती है, आपसे पूछ भी सकती है कि कैसे जो है वो आपने जॉब अप्लाई की, आपको कैसे जो है वो ये कंपनी मिली, आप वहाँ पे क्या जॉब करोगे, आपकी सैलरी क्या होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है या आपके पास होगा उस पे लिखा होता है, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद करके जो है वो जानी चाहिए। स्किल्ड वर्कर जो है वो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज होती हैं। जब भी आप एम्बेसी की पोर्टल पे जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपने डी वीज़ा कैटेगरी की जो है वो उस पे अप्लाई करना है। स्किल्ड वर्कर वाला जो है वो और होता है, स्टूडेंट वाला, हाउस बिल्डिंग वाला, सारी कैटेगरीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और आपने ये सारी कैटेगरीज में डी कैटेगरी जो होती है, डी वीज़ा की, लॉन्ग टर्म वीज़ा की, वहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है। अम, आपका क्वेश्चन है कि कंपनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है या साथ कोई डॉक्यूमेंट्स भी देती है? अम, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके साथ जो है वो प्री अप्रूवल हो सकती है ZAV की तरफ से, या जो है वो आर्बाइट आगेंटूर की तरफ से एक पेपर हो सकता है कि जिसमें ये जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी, जो आपकी सैलरी है, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, वो यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पे लिखी होती हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो है वो साथ होना चाहिए। आर्बाइट आगेंटूर का प्री अप्रूवल और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ होने चाहिए। कंपनी जो है वो ये सारी चीज़ें आपको देती है, आपको खुद से जो है वो नहीं करवानी होती, लेकिन सम टाइम कंपनी ये कह देती है कि जी प्री अप्रूवल जो है वो आप खुद से करवा लें, हम जो है वो नहीं करवा के देते, या कंपनी को भी आइडिया नहीं होता, सारी कंपनीज को आइडिया नहीं होता कि प्री अप्रूवल जो है वो कैसे होती है। तो इसके लिए जो है वो आप खुद से भी प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फीस जो है वो खुद से पे करनी होती है। आपको ZAV के
जो भी लगता है, जिस भी जगह पे कंपनी है वहाँ पे जो है वो आपको अप्लाई करना होगा और साथ में फीस पे करनी होगी और फिर वो आपको वेरीफाई करके या प्री अप्रूवल करके आपको सेंड करेंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है जी, ट्रक ड्राइवर जॉब हो लेकिन मेरे पास सिर्फ एचटीवी का लाइसेंस हो। जब भी कंपनी जो है वो आपको सिलेक्ट करती है इंटरव्यू के बाद, तो डेफिनेटली उसको ये सारी चीज़ें जो है वो पता होती हैं कि आपके पास क्या है, आप कंपनी में आके क्या काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती हैं। इसमें एम्बेसी जो है वो क्वेश्चन नहीं करती। अगर एम्बेसी सिर्फ ये देखती है कि टर्म एंड कंडीशंस ठीक हैं, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं, आप कोई ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगा रहे कि जिससे जो है वो जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन बाद में ख़राब हो। किसी भी कंट्री की जो एम्बेसी होती है वो हमेशा उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है जो उनकी कंट्री के लिए जाके जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। ये नहीं है कि हर बंदे को जो है वो वीज़ा मिल जाता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं जिनको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती, लेकिन जो एम्बेसी में एम्बेसडर या लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। वो कंपनी जो आपको बुला रही है उनको यहाँ पे जर्मनी में या यूरोप में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए वो इतनी दूर से या आपको जो है वो वहाँ पे बुला रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ऑलरेडी जो है वो डिस्कस हो चुकी होती हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी एज़ सच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं करती कि आप ट्रेनिंग लेंगे या आप पहले जो है वो शूलुंग करेंगे तो उसके बाद जो है वो जॉब स्टार्ट करेंगे। कंपनी आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देती है। शूलुंग का कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलेगा तो उस पे वीज़ा नहीं मिलेगा। ऑसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो टोटली डिफरेंट जो है वो कैटेगरी होगी, उसके लिए आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी तो तभी जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और आप वीज़ा के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरनल मैटर्स होते हैं कंपनी के। अगर कंपनी आपको इस तरह के किसी वीज़ा पे बुला रही है कि जहाँ पे आपको ट्रक ड्राइवर का वीज़ा मिल रहा है, आपके पास ऑलरेडी हैवी ट्रैफिक लाइसेंस है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस है, तो कंपनी जो है वो आपको बुला रही है तो एम्बेसी इसमें कोई इशू नहीं क्रिएट करती। और अगर सूटेबल कैंडिडेट हैं तो आपको वीज़ा भी जो है वो इशू हो जाता है और आप कंपनी में आके फिर आप यहाँ पे जर्मन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और जो भी प्रोसेस होता है उसको करने के बाद ही डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रक चला सकते हैं, कंपनी में जो है वो काम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका कि जब कंपनी इंटरव्यू के बाद हमें सिलेक्ट करती है तो क्या जर्मनी में गवर्नमेंट या लेबर ऑफिस से अप्रूवल लेती है? इसका जवाब जो है मैंने दे दिया कि प्री अप्रूवल जो है वो कंपनी लेगी और आर्बाइट आगेंटूर से जो है वो वेरीफाई करेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके साथ होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप कंपनी से पूछ सकते हैं प्री अप्रूवल के बारे में कि वो प्री अप्रूवल खुद से करवा के देंगे या फिर आपको जो है वो प्री अप्रूवल करवानी है। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं जब भी आप यहाँ पे किसी कंपनी में जो है वो अप्लाई करते हैं, कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। और ये याद रहे कि ड्राइविंग की जॉब जो है वो ऐसा इतनी ईजी नहीं है। डेफिनेटली कंपनी आपको इसके बारे में ब्रीफ करेगी कि जो हमारे पास काम है वो है जी कि हम लोड लेके दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो ड्राइवर जाते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह के जो है वो क्लाइंट हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली जो है, जो आपको पॉइंट जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको डिस्कस करना चाहिए वो है यहाँ पे जो ट्रक हैं। क्योंकि जो आप अपने कंट्री में काम करते हैं वो टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे ट्रक्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट्स हैं। एल का वे जो है वो डिफरेंट वेट की है, 7.49 टन से स्टार्ट होती है और फिर 40 टन तक जो है वो जाती है। आपको कौन सा ट्रेलर जो है वो चलाना है, आपने कौन कौन से जो है वो काम करने, क्योंकि यहाँ पे जो लोड अनलोड होता है, जो सामान आपने किसी जगह पे पहुंचाना है, वहां पे जो है वो आपने खुद से जो है वो सारी चीजें उतारनी, खुद से सारे काम करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी वहां पे अपने कंट्री में या जहां पे भी आप काम कर रहे थे ये वाली चीजें नहीं थी, यहाँ पे ये भी मुझे काम करना पड़ता और ये काम बहुत हैवी है, मैं नहीं कर सकता।
इस तरह जो है वो आप यकीनन जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो सकता है, कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको जब भी कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे, आप ज़रूर उनसे डिस्कस करें। ये आपके फ्यूचर में जो है वो हेल्प करेंगी। आप एक माइंड बना के यहाँ पे आएँगे कि एक्चुअली में आपको काम क्या करना है। ये थे आपके क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है कि फर्दर जो भी आपके क्वेश्चन थे, उनको डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब कर सकूँ। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।